हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कितनी तारीख है? 11 दिसंबर 2020 और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, या फिर यूँ कहें कि टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के इस दौरान। ठीक है ना? वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। आपके मन में वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप बिना किसी एजिटेशन के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी हाँ, एक यहाँ पर मैं और सूचना देना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के 10 पद थे, जिसमें कि आपका एक अनुसेवक का पद भी था, उस भर्ती का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। उसका मैंने एक वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर से देखें। और दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश विधानसभा, वो तो थी विधान परिषद की, लेकिन अब क्या विधानसभा सचिवालय की फिर से भर्ती निकली है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के 10 पद हैं और टोटल 87 वैकेंसी है। उसके भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना करके चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, उनको ज़रूर से जा करके देखें। चलिए, तो ये ज़रूरी जानकारी थी आपको देना, मैंने ज़रूरी समझा। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो लगातार दूसरे वर्ष टॉप 10 में आपका देश भारत है, या फिर यूँ कहें कि हमारा देश भारत है। ठीक है, यानी कि भारत की रैंक इस समय क्या है? 2021 में क्या है? 10वीं रैंक है। लास्ट ईयर की अगर बात करें 2019 की, तो लास्ट ईयर रैंक थी भारत की 9 थी, यानी कि एक स्थान नीचे खिसक गया है। और इस साल जो रैंक है वो है 10वीं। ठीक है, भारत के मान लीजिए जब ये रैंकिंग जारी की गई, लिस्ट बनाई गई, तो 100 नंबर थे, जिसमें से 100 नंबर से भारत कितने मिले? 63.89 अंक प्राप्त हुए हैं। 63.98 अंक प्राप्त हुए हैं भारत को। अगर बात करें कि भारत कब से अपनी रैंकिंग को सुधार रहा है, तो भारत 2014 से लगातार अपनी रैंकिंग को सुधार रहा है और 2019 तक हाईएस्ट पर गया था, यानी कि 9वें स्थान तक गया था, और 2021 में फिर एक स्थान गिर गया और 10वें स्थान पर आ गया। यानी कि अगर देखा जाए एक तरह से तो लगातार अपनी रैंकिंग को सुधार रहा है। 2014 में जो रैंकिंग थी वो थी 31। ठीक है ना? यानी कि जलवायु और जो मौसम है, जो पर्यावरण है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मतलब कि भारत उस पर बेहतर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है ना? ये जो रैंकिंग बनाई गई, इसमें रैंकिंग 1 से लेकर के 3 तक किसी भी देश को कोई स्थान नहीं हासिल हुआ, यानी कि 1 से 3, यानी कि टॉप 3 कंट्रीज कोई नहीं बना। 1 से 3 रैंक किसी भी देश को हासिल नहीं हुई। चौथी रैंक किसे हासिल हुई? स्वीडन। 5वां यूके को। 6वीं डेनमार्क को। और अगर बात करें सबसे लास्ट स्थान पर कौन रहा, 61वें स्थान पर कौन रहा, तो आपका अमेरिका देश रहा 61वें स्थान पर। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस आपके इस प्रश्न से बन सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लगता है, तो ज़रूर से इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, है ना? हाँ, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से की गई? तो 1950 से इसकी शुरुआत की गई थी, इसको मनाना शुरू किया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मानवाधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अच्छा, इस बार का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस रहा, उसकी थीम क्या रही? तो उसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या थीम थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, याद रखें। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने, यहाँ पर भारतीय होना चाहिए, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की या फिर संन्यास ले लिया? तो ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज रहे पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी संन्यासों से घोषणा कर दी है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, इन्होंने अपने कैरियर की यानी कि क्रिकेट कैरियर की शुरुआत 2002 में की थी। कब की थी? 2002 में इन्होंने अपना डेब्यू किया। इन्होंने टीम के लिए, भारतीय टीम के लिए 25 टेस्ट खेले, 38 ओडीआई यानी कि 38 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले और 2 T20, कितने? 2 T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले। ठीक है, कौन थे ये? बल्लेबाज भी थे और विकेट कीपर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो बिना किसी एजिटेशन के पूछ लेना है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप हमें जा करके मैसेज कर सकते हैं और आपको वहाँ पर 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश भर के कितने राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना को पूरा किया गया? जी हाँ, अच्छी तरीके से पूरा कर लिया गया। कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको फटाफट से एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ। एक है पहला आपका आंध्रा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद केरल, फिर हरियाणा, फिर गुजरात है, उसके बाद गोवा, उसके बाद उत्तर प्रदेश एंड फिर लास्ट में आपका त्रिपुरा। तो इस तरीके से इन राज्यों में आपका जो योजना है ये पूरी कर ली गई। इस योजना का जो लाभ है वो यूपी को सबसे ज़्यादा मिला, या फिर यूँ कहें कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यूपी को 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। ठीक है ना, कितनी? 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है वन नेशन वन कार्ड योजना। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस फुटबॉलर का 64 यानी कि 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये फुटबॉलर हैं आपके इटली के। किसके? इटली के पाओलो रोजी। कौन सा कंट्री है इनका? किस देश से संबंधित थे ये? इटली से संबंधित थे। इन्होंने 1982 में, कब? 1982 में इटली को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में मदद की थी। बहुत ही बड़ा इनका सहयोग रहा था, बहुत ही बड़ा हाथ रहा था। ठीक है, ये किस क्लब से खेलते थे या किसके लिए खेलते थे? तो ये पाउलो रोजी जुवेंट्स के लिए और एसी मिलान की तरफ से खेल चुके थे। ठीक है, इन्होंने उनके लिए खेला। इन्होंने 1982 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें इन्होंने गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल का भी पुरस्कार जीता था। कौन सा? गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल, दोनों पुरस्कार ये जीते थे। बहुत ही बड़े पुरस्कार हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इनकी बात हो गई पाउलो रोजी की। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बहुत ही फेमस फुटबॉलर का और निधन हो गया था। उनका क्या नाम है? डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना का निधन हो गया था। वो किस देश के खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना को। उनका भी नाम आपको याद रखना है, उनका देश नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रख्यात लेखक और कवि का निधन हो गया? राइटर एंड पोएट का निधन हो गया, देहावसान हो गया। तो इनकी 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया मंगलेश डबराल जी का। कितना? 72 वर्ष की उम्र में मंगलेश डबराल जी का निधन हो गया। इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था कब? सन 2000 में। इनका जो संबंध है वो किससे था? ये उत्तराखंड के निवासी थे। ठीक है, कहाँ से? इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु आदि। ठीक है, तो याद रखना है मंगलेश डबराल। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है ना, फटाफट से लाइक और शेयर ठोक देना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पीएम वाड़ी योजना का संबंध किससे है? कौन सी योजना? पीएम वाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखनी है। तो जो पीएम वाड़ी योजना का संबंध है वो है आपका सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना। सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस, एक फुल फॉर्म और आपको याद रखना है, पब्लिक डेटा ऑफिस यानी कि पीडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फिर से सुन लीजिए, पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा या फिर के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, यानी कि देश भर में ब्रॉडबैंड के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना।
इससे क्या होगा, आप जो भी कारोबार हैं, जहाँ चाहे वो बड़े कारोबार हो या छोटे कारोबार हो, उनमें सुगमता बढ़ेगी और जीवन भी आपका सरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे कि वाईफाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है ना, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो पीएम वाणी योजना है, क्या इसका भी कोई फुल फॉर्म है? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लिखेंगे इंग्लिश में लेटर्स में तो कैसे लिखेंगे, पीएम वाणी। तो पीएम से क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, वाणी से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से वायरलेस, सॉरी वाईफाई, ए से आपका एक्सेस, एन से नेटवर्क और आई से इंटरफेस। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, डब्ल्यू से वाईफाई, ए से एक्सेस, एन से नेटवर्क और आई से इंटरफेस। तो ये आपका फुल फॉर्म भी हो गया। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कौन सा पुल? कोइलवर पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया, सोन नदी पर। जी हाँ, किस नदी पर? सोन नदी पर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसको जो बनाने में खर्च आया वो कितना है, 266 करोड़ रुपए इसमें राशि खर्च की गई। ये कितना, टोटल 6 लेन का पुल है, जिसमें से कि 3 लेन पब्लिक को लिए खोल दी गई और 3 लेन में भी अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको नदी याद रखनी है, कौन सी नदी है, सोन नदी, और लंबाई कितनी है इसकी, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ये आपका पुल लंबा है। बात हो रही है बिहार की, तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित मार्गरेट कीनन का संबंध किस देश से है? कौन है? मार्गरेट कीनन का संबंध किस देश से है? चलिए जान लेते हैं आखिरकार ये इतनी चर्चित क्यों है। क्योंकि इन्हें सबसे पहले जो फाइजर कोरोना की वैक्सीन जो कंपनी बना रही है, फाइजर, उनकी उस कंपनी की वैक्सीन इनको लगाई गई। किसे? मार्गरेट कीनन को। एक 90 वर्षीय महिला है और किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बन सकता है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन किसको पहले लगाई गई? तो मार्गरेट कीनन को लगाई गई। संबंध किस देश से है? ठीक है ना, ब्रिटेन से इनका संबंध है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, हाँ, और कंपनी कौन सी है वो भी आपको याद रखना है, फाइजर कंपनी है। ठीक है, बात हो रही है ब्रिटेन की, तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10वां। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्या है? यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है बाला देवी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना, और ये एक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने कि किसी यूरोपीय फुटबॉल लीग में इन्होंने स्कोर किया है और स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। बाला देवी एक भारतीय महिला फुटबॉलर है जो स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग क्लब रेंजर्स और भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए एक फॉरवर्ड के रूप में खेलती है। ठीक है, इनका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1990 में इनका मणिपुर राज्य में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इन्होंने एक जो गोल किया किसके खिलाफ किया? तो इन्होंने गोल किया मदरवेल फॉर रेंजर्स फुटबॉल क्लब के खिलाफ इन्होंने गोल किया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन अभी आपको वीडियो बंद नहीं करना है। ठीक है, आगे भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मैंने आपसे पूछा था, कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि हाल ही में जारी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कितनी ऊंचाई है? 8,848.86 मीटर। अब ये पूरी नेपाल की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और ये माउंट एवरेस्ट की एक नई ऊंचाई। और आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है फटाफट। हाल ही में जारी नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। बैग का मतलब क्या है? जो स्कूली बैग, यानी कि जो बच्चे ले जाते हैं स्कूल। ठीक है ना, हाँ, उनका नया जो वजन है उसको निर्धारित कर दिया गया। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। अभी आप कोई सजेशन है आपके मन में, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप बिना किसी एजिटेशन के दे सकते हैं। ठीक है ना, वीडियोस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।
पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।